ले जी। अब मैं इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ले जी क्वालिटेटिव अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले जी रिस्क क्या है जी? फॉल फ्रॉम हाइट है, फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अब आपका एक्सपर्ट जाता है साइट पर, वो जाके ऑब्जर्व करता है आपकी स्कैफोल्ड जो है, वो प्रॉपर्ली इरेक्टेड नहीं है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। देन वो नोट करता है कि जो वर्कर है वो हार्नेस नहीं पहन रहे और गिरने का खतरा ज़्यादा है। देन जी वो आपकी जो इंसिडेंट रिपोर्ट है उससे चेक करता है कि आपके पिछले महीने 2 नियर मिस हुई थी, जिसमें वर्कर ऊपर से नीचे इसी साइट पे गिरने लगा था। अब वो क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाता है जी, वो सबसे पहले कहता है जी जो आपकी इरेक्शन है, स्कैफोल्ड है, इसको सेफ करें, सिक्योर करें। देन जी वर्कर को ट्रेनिंग दें और हार्नेस दें। देन जी आपकी जो इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग है उसको आप इंक्रीज़ करें। तो आपने देखा कि जो क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट है उसके अंदर आपका जो एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी असेसमेंट और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बुनियाद पर रिस्क की वैल्यूएशन कर ली और बड़ी क्विकली कर ली। अब ज़रा क्वांटिटेटिव के अप्रोच को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट करना है। लेट्स से आपने डेटा कलेक्ट किया, हिस्टोरिकल डेटा, उससे आपको स्टैट मिली कि आपके जो एनुअल इंसिडेंट है उसका 15% जो है वो वर्क एट हाइट है। यानी कि आपके जो टोटल इंसिडेंट हो रहे हैं उसका 15% वर्क एट हाइट है। अब अगर आपका एक इंसिडेंट होता है आपकी साइट पर वर्क एट हाइट का, तो उसका क्या पोटेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को? तो जी आपने एस्टिमेट किया जी $5 लाख। लेट्स से अगर आपका सीरियस इंसिडेंट हो जाता है, वर्कर की फैटेलिटी हो जाती है और या डिसेबिलिटी हो जाती है और आपकी ब्रीच ऑफ लॉ कंप्लायंस निकल आता है, तो ये 5 लाख तो कुछ भी नहीं है, ये इससे ज़्यादा शायद आपको जो है कंपनसेशन या फाइन्स में निकल जाएगा। अच्छा जी, अब आपने देखिए क्या किया जी, आपने साल के अंदर जो आपका इंसिडेंट रेट था, प्रोबेबिलिटी निकाली, उसकी वो 15% या 0.15 थी और उसके बाद आपने एक इंसिडेंट का पोटेंशियल लॉस निकाला। अब आप क्या करेंगे, आपके 1 साल के अंदर वर्क एट हाइट की वजह से जो आपको लॉस हो सकता है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसका क्या तरीका है जी, आप जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी 0.15, उसको जनाब आपकी जो एक इंसिडेंट की जो कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जनाब आपको $75,000 की जो है वो कॉस्ट निकली। अब आप क्या करते हैं जी, आप रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। लेट्स से जी आप कहते हैं कि जनाब हमने जो है ना सेफ्टी नेट्स खरीदने हैं और वो इम्प्लीमेंट कर देने हैं ताकि कोई गिर भी जाए तो उसको नुकसान ना हो। तो जी उसकी कॉस्ट 10,000 आ गई। उसके बाद आपने कंसल्टेंट हायर किया जो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएगा और आपको फर्दर गाइडेंस देगा, 5,000 उसकी फीस आ गई। तो अब आपका जो पोटेंशियल कॉस्ट थी 75,000, उसमें से ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दें, तो आपको फिर भी जनाब 60,000 जो डॉलर है, उसका जो सेविंग हो रही है। ले, अब आपने ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस दोनों देखी। अब इनको कंबाइन करके हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करते हैं। तो जी क्वांटिटेटिव से आपको पता चल गया जी कि $75,000 का नुकसान हो सकता है आपका। और जो क्वालिटेटिव से आपको पता चला था कि जी आपकी स्कैफोल्डिंग अच्छी नहीं है, वर्कर पीपी यूज़ नहीं कर रहे और उसके साथ-साथ जो आपकी नियर मिसेस हुई हैं अभी रिसेंटली, तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो जी डेवलप करें जी मिटिगेशन स्ट्रेटजी। तो क्या हो सकती है? सिंपल जी, आप क्या कर सकते हैं जी, आप कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं जी, सेफ्टी नेट्स अब आप इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, उसके बाद जो आपकी स्कैफोल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी करेंगे, उसको अच्छे से इरेक्ट करेंगे, सुपरविजन देंगे, जो आपकी वर्कर की ट्रेनिंग है वो करेंगे और वर्कर को पीपीईज़ प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका रिस्क है वो कंट्रोल हो जाएगा।